हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 9, ये देखिए, आई थिंक चैप्टर 9 है, नहीं चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 गुड बाय टू द मून, इसका मैं एक्टिविटी 10A और 10B इसी वीडियो में एक साथ दोनों बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं एक एक करके एक्टिविटीज़ पढ़ूंगी और उसका मैं आप लोगों को आंसर बताती जाऊंगी। तो फर्स्ट एक्टिविटी 10A में क्या बोला गया है? सपोज यू हैव मेट अ विजिटर फ्रॉम अनदर प्लैनेट. Write a paragraph in about 60 words on your experience. Use the following hints: place and time of meeting the visitor, what he looked like, what he said, how he was different from you, your feelings. इसका मतलब हुआ, मान लीजिए आप एक दूसरे ग्रह से आए हुए अतिथि, आगंतुक या मेहमान, तीनों में से कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एक अतिथि से आपकी मतलब आप मिले, मान लीजिए आप एक दूसरे ग्रह से आए एक अतिथि से या एक आगंतुक से आप मिले, उस पर आपको 60 शब्दों में अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है, वो भी ये जो फॉलोइंग हिंट्स, निम्नलिखित हिंट्स के द्वारा। तो क्या क्या हिंट्स है? प्लेस एंड टाइम ऑफ मीटिंग द विजिटर, आप किस जगह पर और किस समय उस विजिटर से मिले। What he looked like, वह कैसा देखने में है। What he said, उसने क्या कहा। How he was different from you, वह आपसे किस प्रकार अलग है। Your feelings, और आपकी भावनाएं क्या है, ठीक है, मतलब आपकी फीलिंग, आपने क्या फील किया उससे मिलकर, आपको क्या महसूस हुआ। तो इस पर हम लोगों को एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, ये है वो पैराग्राफ, ठीक है, 60 वर्ड्स में बोला गया है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो पीछे का, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ना, वो एक एक्टिविटी 10B का है, तो वही लगता है इस तरफ विजिबल हो रहा है, ठीक है। इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, मैं जो बोलूँगी, जो लिखा हुआ है उसको आप लोग फॉलो कीजिए। वन नाइट एज आई वॉज लुकिंग एट द स्टार्स, आई रिपीट, वन नाइट एज आई वॉज लुकिंग एट द स्टार्स, आई मेट अ विजिटर फ्रॉम अनदर प्लैनेट. एक रात जब मैं सितारों को देख रहा था या देख रही थी, तो मेरी मुलाकात एक दूसरे ग्रह से आए एक आगंतुक से हुई या एक मेहमान से हुई, हम लोग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। He was much taller than me with green skin and 3 eyes. वह मुझसे काफ़ी लंबा था, उसकी त्वचा हरी थी और उसकी 3 आँखें थी। His voice sounded like music and he said he came to explore earth. उसकी जो आवाज़ थी संगीत जैसी मधुर थी, उसकी जो आवाज़ थी ना वो संगीत जैसी मधुर थी, और उसने मुझे बताया कि वह पृथ्वी की खोज करने आया है। वो जो दूसरे ग्रह से जो आदमी आया था ना, जो मतलब जो भी दूसरे ग्रह से जो अतिथि आया था, उसने बताया मुझे कि वह यहाँ पर धरती की या पृथ्वी की खोज करने आया है। Unlike humans, he didn't need to eat or sleep. Unlike humans, he didn't need to eat or sleep का मतलब होता है कि इंसानों की तरह उसे खाने या सोने की ज़रूरत नहीं है। At first, I was a little nervous, ठीक है। At first, I was a little nervous, but he smiled and asked about our world. सबसे पहले या शुरू में मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन बट ही स्माइल, लेकिन उसने मुस्कुराकर हमारे संसार के बारे में पूछा। आई फेल्ट अमेज्ड टू मीट समवन सो डिफरेंट येट सो फ्रेंडली। इसका मतलब हुआ कि इतना अलग होते हुए भी उसकी दयालुता ने, मुझे हैरान कर दिया। आई फेल्ट अमेज्ड मतलब मैं हैरान हो गया, उसकी मतलब इतना अलग है वो हमसे, फिर भी उसकी दयालुता, उसकी दोस्ती, उसका फ्रेंडली नेचर, उसने मुझे हैरान कर दिया। ये सब चीज़ें उस जो अनदर प्लैनेट से जो विजिटर आया था, उसकी ये सारी चीज़ें जो है ना, उसने मुझे हैरान कर दिया। It was an unforgettable experience. यह एक अविस्मरणीय अनुभव था, ठीक है। यही हो गया एक्टिविटी 10A। मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं, ये देखिए,
One night, as I was looking at the stars, I met a visitor from another planet. He was much taller than me, with green skin and 3 eyes. His voice sounded like music, and he said he came to explore Earth. Unlike humans, he didn't need to eat or sleep. At first, I was a little nervous, but he smiled and asked about our world. I felt amazed to meet someone so different, yet so friendly. It was an unforgettable experience. अब मैं इसका हिंदी एक बार और बता देती हूँ. एक रात जब मैं सितारों को देख रहा था तो मेरी मुलाकात एक दूसरे ग्रह से आए एक आगंतुक से हुई. वह मुझसे काफ़ी लंबा था. उसकी त्वचा हरी थी, उसकी 3 आँखें थी, उसकी जो आवाज़ थी वो संगीत जैसी मधुर थी. उसने मुझसे कहा कि वह पृथ्वी की खोज करने के लिए आया है. इंसानों की तरह उसे खाने और सोने की ज़रूरत नहीं थी. शुरू में मुझे थोड़ा नर्वस फील हुआ या थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने मुस्कुराकर हमारे संसार के बारे में पूछा. मैं बहुत हैरान हो गया या हैरान हो गई उसके इस इतना अलग होते हुए भी उसके इस दयालु भरे नेचर को देखकर या उसकी दोस्ती को देखकर. इतना अलग है फिर भी उसका जो आचरण था वह बहुत ही अच्छा था, बहुत ही दयालु, बहुत ही काइंडली, बहुत फ्रेंडली नेचर था. इन सब ने मुझे हैरान कर दिया. यह एक अविस्मरणीय अनुभव था. ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी 10 है. अब हम लोग एक्टिविटी 10B में आते हैं. तो आज आते हैं अब हम लोग एक्टिविटी 10B में. 10B में क्या बोला गया है? राइट अ स्टोरी इन अबाउट 60 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स. हम लोगों को एक स्टोरी लिखने के लिए बोला गया है जो कि 60 वर्ड्स में होनी चाहिए. बट एक स्टोरी 60 वर्ड्स में ना उतने अच्छे से नहीं लिखा जा सकता, नहीं हो पाता है, इसीलिए 60 वर्ड्स से थोड़ा ज़्यादा भी हो गया. एक स्टोरी को डिफाइन करना है ना, उसका एक कहानी है, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ सब मिलाकर 60 वर्ड से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बट वो चलेगा. ठीक है, तो राइट अ स्टोरी इन अबाउट 60 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स. आपको एक स्टोरी लिखना है 60 शब्दों में निम्नलिखित हिंट्स के द्वारा, जो कि नीचे दिया हुआ है. A sailor and his friends landed on an island, started cooking. Island shook. The island, actually a huge sea creature in reality. Sailor and his friends fled to the ship. तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं. अगर मैंने ये अभी बता दिया तो आप लोगों को तो पता चल जाएगा ना कि कहानी क्या है, इसलिए मैं हिंट्स को नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, बट जो मैंने कहानी लिखा हो मैं वो बता देती हूँ. बट फिर भी इसका थोड़ा बहुत मैं बता दी. जैसे कि कुछ एक नाविक था, उसके कुछ दोस्त थे, वो एक आइलैंड की खोज पर निकले. एक द्वीप समूह पर समुद्र में खोज करते हुए एक द्वीप पर उतर गए. वहाँ पर उन्होंने खाना बनाना शुरू किया. कुछ देर बाद जो है आइलैंड हिलने लगा. वो आइलैंड जो है एक्चुअली में एक बहुत बड़ा सी क्रिएचर, समुद्री जानवर था रियलिटी में. जब उन्हें यह पता चला तो सेलर एंड हिज फ्रेंड फ्लेड टू द शिप. वो जल्दी से अपने शिप पर दौड़कर भाग गए या अपनी जान बचाकर भागे. इस तरह का ये कहानी. ठीक है, तो चलिए अब इस कहानी को हम लोग अच्छे से लिखते हैं और मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ. तो देखिए, सबसे पहले मैंने स्टोरी का नेम या टाइटल क्या है स्टोरी का? द शेकिंग आइलैंड. ठीक है, द शेकिंग आइलैंड, ये हो गया टाइटल स्टोरी का. अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो चलिए देखिए स्टोरी क्या है. वन डे अ सेलर एंड हिज फ्रेंड्स लैंडेड ऑन एन आइलैंड वाइल एक्सप्लोरिंग द सी. इसका मतलब हुआ एक दिन एक नाविक और उसके दोस्त समुद्र की खोज करते हुए एक द्वीप पर उतरे. ठीक है, एक्साइटेड दे सेट अप अ फायर एंड बिगिन कुकिंग देयर मील. उत्साहित होकर वो लोग बहुत उत्साहित थे कि हम लोग समुद्र की खोज करते हुए समुद्र में खोज करते करते एक द्वीप पर उतरे. इस चीज़ को लेकर वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे. तो उत्साहित होकर उन्होंने आग जलाकर खाना बनाना शुरू किया. Suddenly the ground shook violently and they were terrified. इसका मतलब हुआ अचानक जो है जमीन जोर से हिलने लगी और वे डर गए. And they were terrified मतलब वो और वे डर गए. To their shock, they realized that the island was not solid land but a massive sea creature waking up. इसका मतलब हुआ कि
उन्हें यह जानकर हैरानी हुई, टू देयर शॉक, उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि वह जो द्वीप है, वो जो आइलैंड था, वो ठोस भूमि नहीं थी, सॉलिड लैंड नहीं था, बल्कि एक विशाल समुद्री जानवर था या एक विशाल समुद्री जीव था जो जाग रहा था। Frightened, the sailor and his friends quickly packed their things and fled back to their ship, escaping just in time। इसका मतलब हुआ डर कर नाविक और उसके दोस्तों ने जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया और अपनी नाव की ओर भागे और समय पर भागने में सफल रहे। ठीक है, मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं। अब ये देखिए, The Shaking Island is the title of the story. One day, a sailor and his friends landed on an island while exploring the sea. Excited, they set up a fire and began cooking meal. Suddenly, the ground shook violently and they were terrified. To their shock, they realized that the island was not solid land but a massive sea creature waking up. Frightened, the sailor and his friends quickly packed their things and fled back to their ship, escaping just in time। ठीक है, हिंदी मीनिंग भी बता दूंगी एक बार और। इसका मोरल क्या होता है देखिए, ऑलवेज बी कॉशंस, नॉट एवरीथिंग इज व्हाट इट सीम्स। आई रिपीट, मोरल, ऑलवेज बी कॉशंस, नॉट एवरीथिंग इज व्हाट इट सीम्स। इसका मतलब हुआ हमेशा सतर्क रहें, हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। ठीक है, मैं एक बार और आप लोगों को वापस इसका हिंदी मीनिंग बता दूं। द शेकिंग आइलैंड का मतलब हुआ हिलता हुआ द्वीप। अब इसका हिंदी मीनिंग बता रही हूँ मैं। एक दिन एक नाविक और उसके दोस्त समुद्र की खोज करते हुए एक द्वीप पर उतरे। ठीक है, उत्साहित होकर उन्होंने आग जलाकर खाना बनाना शुरू किया। अचानक जो है ग्राउंड यानी कि ज़मीन जो है वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और वे डर गए। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि यह जो लैंड है ये एक सॉलिड भूमि, मतलब एक ठोस भूमि नहीं बल्कि एक मैसिव सी क्रिएचर वेकिंग अप, एक विशाल समुद्री जानवर जो है, समुद्री जीव जो है वो जाग रहा था। उन्हें यह जानकर बहुत ही हैरानी हुई। फ्राइटेंड, द सेलर एंड हिज फ्रेंड्स क्विकली पैक्ड देयर थिंग्स एंड फ्लेड बैक टू देयर शिप, एस्केपिंग जस्ट इन टाइम। डरकर नाविक और उनके दोस्तों ने अपने सामान इकट्ठा किए और नाव की ओर भागे और समय पर भागने में सफल रहे। हमेशा सतर्क रहें, हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। ये हो गया इसका मोरल। ठीक है, यही है हमारा एक्टिविटी 10B। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिए एक बार और आप लोग। ठीक है, बाय।